क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि इस ब्रह्मांड में हर क्षण जो कुछ घट रहा है, नई शुरुआतें, जीवन का पालन पोषण और पुरानी चीजों का अंत, क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी दिव्य व्यवस्था काम कर रही है? जब एक बीज मिट्टी में दबकर अंकुर बनता है, जब एक परिवार, एक समाज और एक जीवन अपने संतुलन से चलता है, और जब एक दिन हर वस्तु, हर शरीर और हर स्थिति समाप्त होकर फिर से शून्य में विलीन हो जाती है, तो क्या यह सब केवल प्रकृति का खेल है या फिर यह किसी महान ब्रह्मांडीय शक्ति की योजना है? सनातन दर्शन कहता है कि यह सृष्टि अराजकता पर नहीं, बल्कि एक दिव्य संतुलन पर चलती है। और इसी संतुलन को समझाने के लिए ऋषियों ने हमें त्रिमूर्ति का अद्भुत सिद्धांत दिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बहुत लोग इन्हें केवल 3 अलग अलग देवता मानते हैं, लेकिन जब हम इनके रहस्य में गहराई से उतरते हैं, तो पता चलता है कि ये केवल देवता नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के 3 मूलभूत दिव्य कार्यों के प्रतीक हैं, सृजन, पालन और संहार। यही तीनों मिलकर इस अनंत ब्रह्मांड के चक्र को निरंतर गतिमान रखते हैं। तो आइए, आज इस दिव्य विषय को 5 गहरे रहस्यों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। पहला रहस्य, त्रिमूर्ति, एक ही परम चेतना के 3 कार्य। सबसे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 अलग अलग और स्वतंत्र शक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ही परम चेतना के 3 अलग अलग कार्यात्मक रूप हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही है, लेकिन उससे प्रकाश भी निकलता है, ऊष्मा भी आती है और जीवन भी संभव होता है, वैसे ही परमात्मा एक ही है, लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए वही 3 प्रमुख रूपों में कार्य करता है। ब्रह्मा सृजन के प्रतीक हैं, वह शक्ति जो नए आरंभ को जन्म देती है। विष्णु पालन के प्रतीक हैं, वह शक्ति जो संतुलन, व्यवस्था और संरक्षण बनाए रखती है। महेश, शिव, संहार और परिवर्तन के प्रतीक हैं, वह शक्ति जो पुराने को समाप्त करके नए के लिए स्थान बनाती है। इसलिए त्रिमूर्ति को समझना वास्तव में ब्रह्मांड के 3 मूल नियमों को समझना है। जहां कुछ जन्म लेता है, वहां कोई ब्रह्मा कार्य कर रहा है, जहां कुछ टिकता है और पोषित होता है, वहां विष्णु की ऊर्जा है, और जहां कुछ समाप्त होकर नए रूप के लिए रास्ता बनाता है, वहां शिव का तांडव है। दूसरा रहस्य, ब्रह्मा, सृजन की दिव्य बुद्धि और ब्रह्मांडीय प्रारंभ। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, लेकिन यह सृजन केवल पृथ्वी, पेड़ पौधों या जीवों तक सीमित नहीं है। ब्रह्मा उस दिव्य बुद्धि का प्रतीक है, जिससे विचार जन्म लेते हैं, संभावनाएं आकार लेती हैं और शून्य से रूप का प्रकट होना शुरू होता है। पौराणिक दृष्टि से कहा जाता है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से प्रकट हुए। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि सृजन शून्य से नहीं, बल्कि दिव्य चेतना की गहराई से जन्म लेता है। कमल स्वयं पवित्रता, जागरण और संभावना का प्रतीक है, अर्थात सृष्टि किसी अराजक विस्फोट का परिणाम नहीं, बल्कि चेतना के भीतर छिपी हुई एक दिव्य योजना का विस्तार है। ब्रह्मा के 4 मुख बताए जाते हैं, और यह भी केवल प्रतीक नहीं है। यह चारों दिशाओं, 4 वेदों, 4 आयामों और ज्ञान के 4 प्रवाहों का संकेत है। इसका अर्थ है कि सृजन केवल पदार्थ का नहीं, बल्कि ज्ञान, व्यवस्था और बुद्धि का भी होता है। यदि आप अपने जीवन में देखें, तो जब भी आपके भीतर कोई नया विचार जन्म लेता है, कोई नई दिशा खुलती है, कोई नया प्रोजेक्ट, नया संबंध या नया अध्याय शुरू होता है, वहां ब्रह्मा की ऊर्जा कार्य कर रही होती है। इसलिए ब्रह्मा केवल पौराणिक देवता नहीं, बल्कि हर नई शुरुआत के भीतर छिपी दिव्य चेतना है। तीसरा रहस्य, विष्णु, पालन, संतुलन और धर्म की रक्षा की शक्ति। यदि केवल सृजन हो और उसके बाद कोई संरक्षण न हो, तो ब्रह्मांड अराजकता में बदल जाएगा। यही कारण है कि सृष्टि के दूसरे महान कार्य के रूप में विष्णु की ऊर्जा सामने आती है। विष्णु केवल पालन करता नहीं, बल्कि संतुलन, व्यवस्था, संरक्षण और धर्म के रक्षक हैं। विष्णु का अर्थ ही है जो सब में व्याप्त है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो शक्ति इस ब्रह्मांड को टूटने से बचा रही है,
जो ग्रहों को उनके मार्ग पर टिकाए हुए है, जो जीवन को निरंतरता देती है, जो एक परिवार, समाज और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संतुलित रखती है, वही विष्णु तत्व है। विष्णु शेषनाग पर क्षीर सागर में शयन करते हुए दिखाए जाते हैं। यह चित्र अत्यंत गहरा है। क्षीर सागर शुद्ध चेतना और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है, और उस पर शांति से स्थित विष्णु यह दर्शाते हैं कि सच्चा पालन घबराहट से नहीं, बल्कि गहरे संतुलन और सजगता से होता है। विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं, और हर प्रतीक का अपना रहस्य है। शंख, धर्म और दिव्य ध्वनि का प्रतीक। चक्र, समय और ब्रह्मांडीय न्याय का प्रतीक। गदा, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक। पद्म, पवित्रता और चेतना के विकास का प्रतीक। जब जब धर्म का पतन होता है, विष्णु अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, ये सब विष्णु के अवतार हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भी संसार में संतुलन बिगड़ता है, चेतना स्वयं एक रूप धारण करके व्यवस्था को पुनः स्थापित करती है। यदि आप अपने जीवन में देखें, तो जब भी आप किसी रिश्ते को निभाते हैं, किसी जिम्मेदारी को संतुलन से निभाते हैं, किसी सत्य की रक्षा करते हैं, या अपने जीवन को अनुशासन और करुणा से चलाते हैं, वहां विष्णु की ऊर्जा कार्य कर रही होती है। चौथा रहस्य, महेश, शिव, सहार नहीं, दिव्य परिवर्तन का विज्ञान। बहुत लोग सहार शब्द सुनकर डर जाते हैं, लेकिन शिव का रहस्य समझे बिना ब्रह्मांड को समझना असंभव है। महेश या शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे परिवर्तन, शुद्धि, मुक्ति और पुनर्जन्म के द्वार हैं। शिव वह शक्ति हैं जो पुराने, जड़, असत्य और अप्रासंगिक को समाप्त करके नए के लिए स्थान बनाती है। यदि पुराना कभी समाप्त न हो, तो नया कभी जन्म नहीं ले सकता। यदि पत्ते पेड़ से न गिरें, तो नई कोंपलें नहीं आएंगी। यदि अहंकार न टूटे, तो आत्मबोध नहीं होगा। इसलिए शिव का सहार वास्तव में विनाश नहीं, बल्कि पुनर्सृजन की तैयारी है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है, वह दृष्टि जो भ्रम के पर्दे को भस्म कर देती है। उनके जटाओं से बहती गंगा चेतना के दिव्य प्रवाह का प्रतीक है। उनके गले का सर्प भय और समय पर विजय का प्रतीक है। उनका श्मशान में निवास यह बताता है कि सत्य वहीं मिलता है जहां अहंकार का अंत होता है। शिव तांडव करते हैं, और यह तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय लय है। जब पुराने पैटर्न टूटते हैं, जब भ्रम समाप्त होते हैं, जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आता है, वहां शिव कार्य कर रहे होते हैं। यदि आप अपने जीवन में देखें, तो जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई पुरानी पहचान समाप्त होती है, कोई झूठा अहंकार गिरता है, कोई दर्दनाक अनुभव आपको नया बना देता है, वहां शिव की ऊर्जा काम कर रही होती है। शिव हमें सिखाते हैं कि अंत भी एक कृपा हो सकता है। पांचवा रहस्य, त्रिमूर्ति का ब्रह्मांड चक्र, सृष्टि, स्थिति और लय का अनंत नृत्य। अब सबसे गहरे रहस्य पर आइए। त्रिमूर्ति केवल तीन देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अनंत चक्र का प्रतीक है। यह चक्र हर स्तर पर चलता है, ब्रह्मांड में, प्रकृति में, समाज में और आपके भीतर भी। एक विचार जन्म लेता है, यह ब्रह्मा है। वह विचार बढ़ता है, टिकता है, जीवन पाता है, यह विष्णु है। फिर एक समय आता है जब वह समाप्त होता है, टूटता है, बदलता है, यह शिव है। और फिर उसी समाप्ति से एक नई शुरुआत जन्म लेती है, फिर ब्रह्मा। यही चक्र ऋतुओं में दिखता है, बसंत, सृजन, वर्षा, ग्रीष्म, पालन, पतझड़, शीत, सहार। यही चक्र जन्म, जीवन और मृत्यु में दिखता है। यही चक्र आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी चलता है। पुराने भ्रम टूटते हैं, सत्य प्रकट होता है, चेतना विस्तृत होती है। त्रिमूर्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी अवस्था से डरना नहीं चाहिए, न नई शुरुआत से, न जिम्मेदारियों से और न ही अंत से। क्योंकि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है, हर संरक्षण के पीछे कोई सृजन काम कर रहा होता है,
और हर सृजन के भीतर किसी दिन परिवर्तन का बीज मौजूद होता है। निष्कर्ष, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रहस्य समझना वास्तव में जीवन के पूरे चक्र को समझना है। ब्रह्मा हमें सिखाते हैं कि हर नई शुरुआत दिव्य है। विष्णु हमें सिखाते हैं कि संतुलन, धैर्य और संरक्षण ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। और शिव हमें सिखाते हैं कि हर अंत कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक गहरे परिवर्तन और नई जागृति का द्वार हो सकता है। जब आप अपने जीवन में किसी नए अवसर को देखें, तो उसमें ब्रह्मा का दर्शन कीजिए। जब आप अपने कर्तव्यों, रिश्तों और सत्य को संतुलन से निभाएं, तो उसमें विष्णु को महसूस कीजिए। और जब जीवन किसी पुरानी चीज को आपसे दूर कर दे, तो डरिए मत, क्योंकि वहां शिव आपको एक नए जन्म के लिए तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि अंततः त्रिमूर्ति बाहर कहीं दूर नहीं, बल्कि आपके अपने जीवन, आपके अपने मन और आपकी अपनी चेतना के भीतर हर क्षण सक्रिय है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है, और यही आपके जीवन का भी। कमेंट्स में जरूर बताइए, आप अपने जीवन में इस समय किस ऊर्जा को सबसे अधिक महसूस करते हैं? ब्रह्मा की नई शुरुआत, विष्णु का संतुलन या शिव का परिवर्तन? अगर यह दिव्य ज्ञान आपके भीतर कोई नई समझ जगा पाया हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस चेतना यात्रा का हिस्सा बने। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक जागरूक रहिए, संतुलित रहिए और परिवर्तन को भी ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार कीजिए।